हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम ग्रुप थियरी के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात किया था, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि सब ग्रुप क्या होता है, और उसी को ही अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि कोई भी अगर सबसेट है, किसी सेट का कोई सबसेट है, तो वह भी सबसेट उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अपने थ्योरम पर बात करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब अपने थ्योरम के हम एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थ्योरम को समझते हैं कि सब ग्रुप के लिए कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है। ध्यान से देखिएगा इसमें थ्योरम को, और इस थ्योरम को याद भी कर लीजिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट, क्योंकि यह थ्योरम आप सभी के अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि यह जो थ्योरम है यह 2 स्टेप टेस्ट है या 1 स्टेप टेस्ट है, यह भी पूछा जा सकता है। तो मैं आप सभी को क्लियर बता देता हूँ कि यह जो हमारा थ्योरम लिखा गया है यह हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन टेस्ट होता है। ठीक है, किसी भी सबसेट को हम ग्रुप अगर सब ग्रुप बता रहे हैं तो वह हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए यही अप्लाई किया जाता है। तो कैसे होता है इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। देखो, हम थ्योरम को लिखते हैं कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में भी बात किया था कि हमारे पास जो सेट होगा या सबसेट जो भी हमारे पास है वह हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर यह एम्प्टी हो गया तो यह हमारा सब ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे मेन कंडीशन तो यही है कि हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए एक एच, जो कि हमारे एक ग्रुप का ही सबसेट होना चाहिए। जो ग्रुप का यह सेट होता है, हम जानते हैं कि यह हमारा सेट होता है, यह होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो जो हमारा सेट होता है उसका ही एक हम सबसेट लेंगे एच, जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब नॉन एम्प्टी का तो मतलब मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो जरूर हो। तो ऐसे ही सेट को हम कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो हम कह सकते हैं इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर IFF लिखा गया है इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसके वैल्यू को आप लोगों को ये ऐसे समझना होगा। पहले मैं स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर दूं कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी कामा स्टार इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। पहला कंडीशन ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच। दूसरा कंडीशन ए बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। पहले एक एक करके हम डिकोड करते हैं इस थ्योरम को, उसके बाद हम इसके प्रूफ पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एक सबसेट होना चाहिए एच, जो कि इसी ग्रुप के ही जी का एक सबसेट होगा और वह नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो इस नॉन एम्प्टी सबसेट एच को इसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार पर ही कहेंगे कि यह सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है इफ एंड ओनली इफ। कब करेगा? सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि इसी एच से ही अगर हम 2 एलिमेंट को उठाते हैं ए और बी, तो इन दोनों को इसी अगर हम बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से जो हमें एलिमेंट मिलेगा, कुछ तो वैल्यू मिलेगी, तो जो वैल्यू मिलेगी या एलिमेंट मिलेगा वह भी हमारे उसी सबसेट एच से ही बिलोंग करना चाहिए। इस जी से नहीं बिलोंग करना चाहिए, बल्कि इसी सबसेट एच से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, दूसरे कंडीशन पर बात करते हैं। अगर हमारे पास इस एच में
ठीक है। यह नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें एलिमेंट्स तो रहेंगे ही। तो जब ये एलिमेंट्स हैं तो उनके इनवर्स एलिमेंट भी इसी में होने चाहिए। अगर नहीं है तो यह सब ग्रुप नहीं होगा। अगर है तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यह सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब देखो, इफ एंड ओनली इफ कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई सबसेट है और वह इसी बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो वह इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या, इधर से भी होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सबसेट एच इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे सब ग्रुप कहेंगे, और अगर कोई सब ग्रुप है तो इन दोनों कंडीशन को वह सेटिस्फाई करेगा। इस बात में कहीं भी शक नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सब ग्रुप है तो क्या वह इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर यह सेटिस्फाई कर रहा है तब सब ग्रुप होगा, अगर कोई सब ग्रुप है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब दोनों प्रकार से यह होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन चलिए अब इसके प्रूफ पर बात करते हैं। तो चलिए इस थ्योरम के हम प्रूफ पर बात करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा प्रूफ कहता है बहुत ही आसान सा प्रूफ है। चलिए यहाँ पर मैं पहले कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जिससे आप सबको आसानी से समझा सकूँ और कम समय में भी समझा सकूँ। देखो हम क्या कहते हैं, हम पहले सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा यच है वह सब ग्रुप है, ठीक है। हम अपनी तरफ से पहले सपोज कर लेते हैं, और अगले स्टेप में पहले हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि यच जो है वह सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है इसी बाइनरी ऑपरेशन पर, ठीक है। तो जब यह सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है तो हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। फिर इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन को उठाएंगे और उसके बाद हम कहेंगे ये कि जो यह एच सबसेट है जी का, यह हमारा सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते हुए हम दोनों स्टेप से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एच कोई सब ग्रुप है जो कि जी कामा स्टार का ही एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ ए सब ग्रुप के डिफिनीशन के अनुसार, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि सब ग्रुप का क्या डिफिनीशन होता है। वहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि अगर कोई भी सबसेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो वह दो प्रकार के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन हमारा होता है कि दो एलिमेंट्स उसी सबसेट एच से उठाएंगे और उन दोनों एलिमेंट्स को उसी बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट कराएंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वह भी उसी सबसेट एच से ही बिलोंग करना चाहिए, जो कि हमारे पास पहला कंडीशन है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। दूसरा कंडीशन कहता है कि जो हमारा एच है जो कि हमारा मेन ग्रुप के सबसेट से ही मिला है, तो जो सबसेट है वह भी उसी बाइनरी ऑपरेशन पर ग्रुप का फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर करता है, इन दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी सबसेट, तो उसी को ही हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सब ग्रुप का डिफिनीशन हमने पढ़ा था और उसे सब ग्रुप कहते हैं, यह बात हम पहले भी जानते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, कुछ अलग नहीं किया है। हमने चूंकि यह मान लिया है कि एच जो है एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के ही डिफिनीशन को अप्लाई कर दिया, दोनों कंडीशन को लिख दिया, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, और हमें यही प्रूव करना है कि पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, A बिलोंग्स टू एच, B बिलोंग्स टू एच, देन A स्टार B बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर भी देख लो, पहला कंडीशन यही है कि A बिलोंग्स टू एच, B बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट A स्टार B बिलोंग्स टू एच, ठीक है। पहला कंडीशन हमने प्रूव कर दिया। दूसरे कंडीशन पर बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन हमें प्रूव करना है कि कोई भी एलिमेंट अगर एच से बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी उसी एच में बिलोंग करेगा। तो आइए बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि एच कामा स्टार एक ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप में चार कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स बिलोंग करेगा उसी सेट में। और हमने पहले ही बोल दिया कि एच कामा स्टार जो है यह एक ग्रुप है, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स ए होंगे
उन सभी का इन्वर्स भी उसी सेट में ही आएगा। तो दूसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई, सिंपल। ठीक है, यहां पर हम चीजें बता भी देते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं तो अगर नहीं बताएंगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए बता दीजिए। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, और मन करे तो इन एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमने पहले सपोज किया कि एच कोई सब ग्रुप है और उनसे हमने इन दोनों कंडीशन को दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों कंडीशन को उठाएंगे और इन दोनों कंडीशन की सहायता से हम बताएंगे कि यह जो सबसेट एच है वह हमारा सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। और सब ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए 4 कंडीशन हमें दिखाने ही पड़ेंगे। तो चलिए उन पर भी बात कर लेते हैं। पहले अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। मैंने आप सभी को बता ही दिया कि अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने लिख लिया है पहले। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने इसे इरेज करते हुए नहीं लिखा है क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो जाए, इसलिए मैंने इसी के ही नीचे लिख दिया है। और यहाँ पर देखो मैंने एक एरो सा बनाया है। एक्चुअली इस एरो का मतलब होता है कि यह हमारा जो कंडीशन है, वैसे मतलब होता नहीं है, मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से मतलब निकाल रहा हूँ कि यह जो हमारा पहला एरो है वह बता रहा है कि नेसेसरी कंडीशन, दूसरा एरो जो बता रहा है वह सफिशिएंट कंडीशन के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा सबसेट उठाएंगे H, जो कि इसी ग्रुप G कामा स्टार का ही होगा और यह 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इन्हीं 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ हमें यह प्रूव करना होगा कि यह जो सबसेट H है वह इसी बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम कैसे स्टेप को ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, लेट H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G कामा स्टार, जो कि मैंने आप सभी को बताया। तो इन विच, जिसमें द गिवन 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यही 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इस प्रकार हमें यही तो प्रूव करना है, वी शैल प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा। वी शैल प्रूव दैट कि H इज अ सबग्रुप ऑफ G कामा स्टार, यानी कि यह हमारा G कामा स्टार जो ग्रुप है इसका हमें प्रूव करना है कि यह सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 कंडीशन तो दिए गए हैं ना, यही 2 मेरे हथियार हैं, इन्हीं 2 हथियारों का हम उपयोग कर लेते हैं। तो बाय द कंडीशंस, ठीक है, हम इन कंडीशंस का उपयोग करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला कंडीशन तो यही कहता है कि अगर हम H के किसी भी 2 एलिमेंट को उठाते हैं और उसे बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट कराते हैं तो जो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी वह भी हमारे उसी सबसेट H से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो यह जो हमारे पास पहला कंडीशन लिखा गया है यही तो बाइनरी ऑपरेशन का कंडीशन है। और अगर कोई भी सबसेट बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत आ गया तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह जो हमारा सेट है और उस बाइनरी ऑपरेशन से मिलकर जो बना हुआ अलजेब्राइक सिस्टम होगा या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा वह हमारा ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन कर दिया। और अगर ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन कर दिया यानी कि हमारा क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। ठीक, तो इसलिए हम इसी का ही उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय द कंडीशंस, हमारे पास स्मॉल a बिलोंग्स टू H कामा स्मॉल b बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज दैट a स्टार b बिलोंग्स टू H। ठीक है, यानी कि दैट इज, आई होप आप सभी को नीचे दिखेगा इसलिए मैं बगल में लिख देता हूँ, अगर आपको लिखना रहेगा तो नीचे लिखिएगा। दैट इज कि H सेटिस्फाई क्लोजर लॉ। ठीक है, सेटिस्फाई क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लोजर लॉ। ठीक है,
ये तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हमें 4 कंडीशंस दिखाने होंगे। अगर किसी भी सबसेट H को ग्रुप प्रूव करना है या सब ग्रुप प्रूव करना है तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए भी हमें ग्रुप दिखाना ही होगा। तो अगर हमें ग्रुप दिखाना है तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। तो खैर नीचे तो जगह नहीं है तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा। और चलिए अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि क्या होने वाला है। हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा स्टेप हमें प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान। सिंस हमें पता है कि जो H है वह सबसेट है कैपिटल G सेट का, ठीक है, यह बात हमें पता है। एंड हमें यह भी पता है कि जो हमारे पास G कामा स्टार है यह क्या है, एक सब ग्रुप है, एक ग्रुप है, इज अ ग्रुप, ठीक है, क्या है, एक ग्रुप है। तो अब यहाँ पर कहता है कि अगर हमारा एक H जो है वह सबसेट है किसी सेट G का एंड G कामा स्टार एक ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हुआ देन स्टार इज एसोसिएटिव, then star is associative in G। क्योंकि हमने यह तो कह दिया ना कि जो हमारा G सेट है वह स्टार पर एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यानी कि G में यह स्टार जो है वह एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए अब यहां पर ध्यान से देखो, जब यह G जो है वह स्टार के लिए एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो H के एलिमेंट्स होंगे वो भी तो G के एलिमेंट्स ही होंगे। तो H के भी एलिमेंट्स उसी स्टार बाइनरी ऑपरेशन पर एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस ए स्टार इज आल्सो associative in H, ठीक है। इस प्रकार हमने 2 कंडीशन प्रूव कर दिया, बहुत ही नॉर्मल से तरीके से। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो, कुछ भी रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, अगले लाइन को लिखते चलना है। जरूरी नहीं है कि आपको बुक का लैंग्वेज ही लिखना है, बस आपको समझना है। पहले आप समझेंगे तभी काम हो सकता है। ये बुक का लाइन थोड़ी है, मैंने समझा है तो मैंने आप सभी को समझा दिया, ठीक है। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब देखो हमने पहला कंडीशन नीचे उपयोग किया था, अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन पर। तो बाई सेकेंड कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं, बाई सेकेंड कंडीशंस या कंडीशन लिखता हूँ मैं, ठीक है। हम अब दूसरा कंडीशन उपयोग करने वाले हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि A belongs to H, this implies that A inverse also belongs to H, ठीक है। यही तो हमारा दूसरा कंडीशन है, मैंने आप सभी को पहले ही बताया है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि H जो हमारा सबसेट है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसके इनवर्स भी उसी सबसेट H में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सेट है और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इन्वर्स एलिमेंट भी उसी सेट में आ रहा है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का यही तो प्रॉपर्टी है, यही तो माजरा है। हमें यही समझना है कि जो हमारे सेट हैं उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इन्वर्स एलिमेंट भी उसी सेट में आ रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं तो हम हेंस, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं हेंस इट सेटिस्फाई। इट मतलब क्या, हमारे पास जो H और स्टार है वह हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इट सेटिस्फाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने 3 कंडीशन दिखा दिए, हमें अभी एक कंडीशन बचा है जो दिखाना है, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। नाउ
कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? देखो, ध्यान से देखो, अगर हमारा ए कोई एक एलिमेंट है जो कि उसी सेट एच से बिलोंग कर रहा है, तो उसका इन्वर्स भी उसी से बिलोंग कर रहा है। और हमें पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए है और कोई एलिमेंट बी है जो कि हमारे उसी सेट एच से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम ए स्टार बी करते हैं तो भी हमारा उसी सेट से बिलोंग करेगा। यह बात तो क्लियर है, क्योंकि यही तो हमारा पहला कंडीशन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ए जो है वह बी का इन्वर्स है या बी जो है वह ए का इन्वर्स है, तो यानी कि जो हमारे पास ए स्टार बी जो हमें मिलेगा वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी सेट एच से ही बिलोंग करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं नाउ ए बिलोंग्स टू एच एंड ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू एच। वहाँ पर मैंने आप सभी को समझा दिया, तो अब यहाँ पर समय बर्बाद करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, हियर स्मॉल ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच। ठीक है, यानी कि जो हमारा सबसेट है एच, उसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें 4 कंडीशन ही दिखाने थे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमने चारों कंडीशन दिखा दी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 10 हम कह सकते हैं कि एच कामा स्टार जो है वह ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म ए ग्रुप। ठीक है, यह ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 10 यह भी हम कह सकते हैं, 10 एच इज आल्सो इज एच फॉर्म सब ग्रुप ऑफ जी कामा स्टार, सब ग्रुप ऑफ जी कामा स्टार। ठीक है, यानी कि यह हमारा सब ग्रुप का भी फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यह जो हमारा सबसेट है वह उसी बाइनरी ऑपरेशन पर ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा सबसेट एच है वह इसी बाइनरी ऑपरेशन पर इस ग्रुप का सब ग्रुप भी होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन, एक चीज़ जो एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर समझ लो, जो हम हर वीडियो के लास्ट में बताते हैं, वो ये है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इस एच के लिए मिला है वही आइडेंटिटी एलिमेंट इस जी के लिए भी होगा। यानी कि जो हमारा ग्रुप है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही आइडेंटिटी एलिमेंट उसके सब ग्रुप के लिए भी होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट कभी नहीं बदलता, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अगर ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत, तो उसके हम कितने भी सब ग्रुप्स बनाएं, उन सभी सब ग्रुप्स में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ही होता है। यानी कि एक कॉमन एलिमेंट हर एक सेट में, हर एक सब ग्रुप में मिलता है। ठीक, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए यूजफुल है और आप सभी को नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाइएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।